हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंड विद दिलीप जी, आपका स्वागत है। बहुपदों की हम सीरीज़ में बहुत सारे सवाल आपको जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। आशा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों को शेयर किया होगा। इसी कड़ी में हम आगे आज बहुपदों के योग और अंतर में जाएंगे। बहुपदों जो बीजी व्यंजक से बनते हैं, बहुपद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक क्या होते हैं, इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको स्पष्ट किया है। और अब यहाँ पर बहुपदों के योग और अंतर हम दिखाएंगे। बहुपदों को वैसे ही जोड़ा जा सकता है जैसे हम बीजी व्यंजकों को जोड़ते हैं। जैसे हम 4 और 3 जोड़ते हैं 7 आता है, जैसे 4x और 3x जोड़ेंगे क्या आएगा, 7x आएगा। यह हमको ये ध्यान रखना है कि सजातीय पद ही आपस में जोड़ेंगे घटेंगे। सजातीय पद क्या है? जिनकी घात समान हो, जिनकी चर की घात के समान हो, वो क्या कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाएंगे। तो सजातीय पद को ध्यान रखते हमको जोड़ना या घटाना है। तो बहुपद किसी भी क्रम में लिखो, आगे हम देखेंगे बहुपदों क्रम में लिखने का भी क्या फ़ायदा होता है, तो बहुपद की घात हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपको पहले स्पष्ट किया है और स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है कि बहुपद px बराबर 4x³ + 3x² + 2x - 1 एवं दूसरा बहुपद qx बराबर 4x³ + 2x² - 2x + 5 का योगफल और अंतर ज्ञात कीजिए। योगफल अंतर दोनों ज्ञात करना। बहुपद आपको समान दिए हैं एवं उनकी घात भी बताइए, माने उनका योगफल की घात बताइए और अंतर की घात बताइए। ये प्रश्न आपको दो भागों में आ सकता है, अलग अलग आ सकता है। योगफल करिए, योगफल घात बताइए, या अंतर करिए, अंतर की घात बताइए। तो हम यहाँ दोनों प्रश्नों को देख रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत स्पष्ट होगा। हल करना है हमको px धन qx लेके, हमने यहाँ पर नोटेशन लिखा उसका, जो दोनों बहुपदों के नाम या नोटेशन है। px + qx बराबर लिखा 4x³ + 3x² + 2x और -1। यहाँ एक आपको सुविधा मिल गई कि आप बहुपद पूरे घातों के घटते क्रम में है। यदि आपको घातों के घटते क्रम में बहुपद नहीं मिलता, आपको पहले उसको घातों घटते क्रम में बनाना है। इस सवाल आपको स्पष्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये घटते क्रम में है, 3 फिर 2 फिर 1 फिर आपकी जो नियत संख्या वह दूसरा ऊपर लिखा 4x³ + 2x² - 2x और +5। अब हमको यहाँ जोड़ना, तो यहाँ आप साइड में लिखेंगे। यहाँ पर जोड़ने पर जैसे स्पष्ट हो जाएगी कि आप इसको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर x³ है, सजातीय राशियाँ जुड़ेंगी। 4x³ कितना हो जाएगा, 8x³ और 3x² + 2x² कितना हो गया, 5x²। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपको बहुपद कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ +2x -2x आपको यहाँ पे घटा देंगे। प्लस मैंने यहाँ 0x² लिखा है। आप यदि चाहें तो बहुपदों का ध्यान रखना है, तो आप उसको जो राशि आपकी विलोपित हो जाती है, जो जिस घात का चर वहाँ पर विलोपित हो जाता है, उसको आप 0 × x² का लिख सकते हैं। ये शून्य बहुपद में लिखने का एक तरीका मैंने बताया था इससे पहले। पर यदि आप चाहें कि आपको स्पष्ट हो कि 0x² नहीं लिखना, ये राशि कट गई है, घट के शून्य हो गया है, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ऋण 1 और धन 5 में क्या आ गया, यहाँ पर ये धन 4 आ गया संख्या घटने पर। अब आपको यहाँ आंसर में लिखना है, यहाँ योगफल की घात कितनी है, 3 है। कैसे योगफल घात 3 है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इस बहुपद 8x³, यहाँ पर इस बहुपद घात कितना है, यहाँ पर ये 3 आया है, ये 3। तो योगफल के जो आपका आंसर आया है उसमें सबसे बड़ी घात जो होगी वो उस योगफल घात कहलाएगी। एक्चुअली जो बहुपद है वो 2 बहुपद हैं, और जो योगफल करेंगे वह भी एक बहुपद है, और जो अंतर हम करेंगे वह भी एक बहुपद है। पर आपको योगफल वाले बहुपद की घात, अंतर वाले बहुपद की घात बताना है। इसलिए यहाँ पर योगफल की घात कितनी आ रही है, 3 है। अब इसी प्रश्न हम लिख रहे हैं px - qx, नोटेशन लिखा हमने, हटा रहे हैं। 4x³ + 3x² + 2x - 1 हुआ, और 4x³ + 2x² - 2x + 5। नीचे चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, हम उसको बाद में करेंगे। ये लिखा। अब यहाँ घटाने पर लिखना है। घटाने के बाद जैसे ही आप घटाने पर लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले बहुपद के समस्त चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। यहाँ पर धन था 4x³, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, -2x था प्लस हो गया, +5 था क्या हो गया, माइनस हो गया। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये बदल जाएंगे। अब यहाँ स्पष्ट है कि 4x³ और -4 कट के हो जाएगा 0। हम यहाँ +0x³ भी लिख सकते थे, पर मैंने नहीं लिखा। आप यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि यदि ये दोनों राशियाँ कट रही हैं, ये दोनों राशियाँ शून्य हो रही हैं, तो ऐसे से आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अगले पद में जाइए, 3x² और 2x², ये माइनस का है, घट जाएंगे, कितना हो गए, -x² या केवल x² लिखेंगे। +2x और +2x पहले यहाँ पर घट गया था, ये 0 हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पर माइनस प्लस हो गया है, इसलिए 2x का हो गया 4x हो गया। यही आपको अंतर ध्यान रखना है जोड़ने में और घटाने में। इसलिए मैंने दोनों सवालों को एक साथ लिया है। एक ही प्रकार के बहुपद हम जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं। उसमें आप अंतर देखिए कि उत्तर का अंतर किस तरह आ रहा है। और ऋण 1 और ऋण 5, अब कितना हो गया, ऋण 6। यहाँ पर कितना था, ऋण 1 और धन 5 से कितना आया था, 4। यहाँ कितना ऋण 6। ये एक आपका अंतर हो गया। ये योगफल है और ये आपका क्या अंतर, बहुपद का अंतर। यहाँ अंतर की घात कितनी है, 2 है। क्यों, इस बहुपद में आंसर से बड़ी घात कितनी आ रही, 2 आ रही है। इस बहुपद घात कितनी यहाँ पर, 2 है। ये आपका प्रश्न होगा। इस तरह से को जोड़ने घटाने का हल करना है। एक और प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको बहुपद इस तरह का दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। देखिए यहाँ प्रश्न है कि py = 2y² - 5 + 11y और -y³ सारे क्रम अलग अलग हैं, घाते उसमें अलग। y³ देखिए सबसे लास्ट में चला गया, -y³ से qy = 3y - 5y² + 7 और +3y³।
यहाँ पर भी क्यूब यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ भी क्यूब लास्ट में है, को घटाइए। दो बहुपद हैं पी वाई और क्यू वाई, पी वाई में से क्यू वाई हमको घटाना है। लेकिन यहाँ पर बहुपद आपको घातों के घटते क्रम में नहीं दिए गए हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो भाग देते समय और गुणा करते समय भी और जोड़ते समय और घटाते समय, चारों संक्रियाओं को करते समय आपको बहुपदों को चर राशि के घटते क्रम में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको जब भी हल करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर बहुपदों को चर राशि की घात के घटते क्रम में लिखने पर। किस क्रम में लिखना है आपको यहाँ पर? घात के घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में लिखने पर। जब आप घात को घटते क्रम लिखेंगे तो आपको स्पष्ट होता चल जाएगा कि कौन से सजातीय राशियाँ एक जैसी हैं या कौन से सजातीय राशियों में समान हैं। पी वाई लिखा। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाई क्यूब था तो मैं उसको चिन्ह न बदलाना नहीं है, यहाँ माइनस वाई क्यूब ही रहेगा। क्या रहेगा? माइनस वाई क्यूब। और उसके बाद क्या आएगा? 3 के बाद कौन सी घात आएगी? 2, 2 के बाद 1, घातों के घटते क्रम में, और फिर एक घात और सबसे लास्ट में क्या आएगा? संख्या आएगी। तो माइनस वाई क्यूब प्लस 2y² और प्लस 11y और माइनस 5, ये क्रम हुआ। दूसरे क्यू वाई को हम सुधार के लिखेंगे या जमा के लिखेंगे घातों के क्रम में। यहाँ भी हो गया ये 3y², ये प्लस का था इसलिए मैंने प्लस रखा, लेकिन माइनस वाई क्यूब वहाँ माइनस इसलिए मैंने माइनस लिखा। अब ये चिन्ह बदलना नहीं है, किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलना है, केवल उसको सही क्रम में लिखना है, चर राशि के घातों के घटते क्रम में। तो 3y² माइनस 5y² प्लस 3y और प्लस 7, ये भी एक सही क्रम में जम गया। अब हमको घटाना पड़ता है, यहाँ आपको लिखना है घटाने पर। आपका लिख घटाने पर, आपने घटाने पर लिखा। जैसे ही आप घटाने पर लिखते हैं आपका नीचे वाला बहुपद बदल जाता है, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस वाई क्यूब है और माइनस 3y क्यूब है। क्या हो जाएगा? माइनस 4y क्यूब, 2y² प्लस 5y² मिलकर प्लस 7y², 11y और माइनस 3y है इसलिए कितना हो जाएगा? प्लस 8y। घटाना है आपको, और माइनस 5 माइनस 7 का हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, अंतर हो गया, हमने यहाँ पर घटा लिया। मुख्य बात क्या थी यहाँ पर? घातों को घटते क्रम में लिखना। प्रत्येक स्थिति में चारों संक्रियाएं करते हैं हम घातों घटते क्रम में लिखना है। यहाँ अंतर की घात कितनी है? यहाँ अंतर घात 3 है। ये आपका स्पष्ट हो गया। इस तरह से आपको योगफल और अंतर देखना है। योगफल अंतर में 1-2 प्रश्न और होते हैं कि क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, उसको भी हल करने की मैं आपको विधि स्पष्ट करता हूँ। तो बहुपदों के जोड़ने और घटाने पे 2 विशेष प्रश्न और मैं आपका स्पष्ट कर रहा हूँ बहुपदों के योग अंतर पे, कि आपको किसी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि बहुपदों में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, जिससे कि हमको अगला बहुपद प्राप्त हो, जो प्रश्न में दिया रहता है। जैसे कि प्रश्न में लिया यहाँ पर बहुपद px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 6 में क्या जोड़ें कि योगफल qx बराबर x² माइनस x प्लस 4 प्राप्त हो। सवाल आपको px और qx ना भी दिया हो, मैंने यहाँ नोटेशन कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि किस में जोड़ा जा रहा है? इस बहुपद जोड़ा जा रहा है px में, और क्या आंसर आना चाहिए आपका? qx आना चाहिए, माने योगफल आपका दिया हुआ है और बीच में आपको निकालना है। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे कि बहुपद किसी बहुपद में क्या जोड़ें कि यह बहुपद प्राप्त हो, मतलब ये आंसर है, ये योगफल है। आपको यहाँ लिखना हल करते समय कि माना rx जोड़े, px और qx जो नोटेशन है उससे एक अलग नोटेशन आपको लेना है। rx मैंने लिया यहाँ पर, माना rx जोड़े कामा, तो प्रश्नानुसार आपका क्या बनेगा? एक्चुअली ये कथन है, मैंने आपको बताया था बहुपदों का निरूपण करते हैं हम। बहुपदों का निरूपण करने से फ़ायदा ये होता है कि हम नोटेशन के बेस पर सवाल को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसा हो जाएगा ये समीकरण? px धन rx बराबर qx। हम rx जोड़ना चाहते हैं और कथन क्या बना? गणितीय कथन कि px में rx जोड़ेंगे, px धन rx, तो बराबर क्या बनेगा? qx। अब यहाँ पर इनके जो मान दिए उसको लिखना है आपको। तो px का मान दिया हुआ है, px पर हमने लिखा x³ माइनस 3x² प्लस। आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा बहुपदों को कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि पक्षांतर जब होगा तो पूरे बहुपद का होगा। जैसे पूरा बहुपद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में उठ के जाना चाहिए या पक्षांतर होना चाहिए, जिससे चिन्ह बदलने में आसानी होगी। उसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, वो पक्षांतर के बाद बदलेंगे। और प्लस rx, क्योंकि rx हमको ज्ञात करना है, क्या जोड़ें कि rx जोड़ना है, इसलिए rx का मान ही रहेगा, बराबर qx का मान दिया है। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? यह मिलेगा, x² माइनस x प्लस 4 हो गया यहाँ पर। अब आपको ध्यान देना है कि यदि ये समीकरण आपको बन गया गणितीय कथन से कि क्या जोड़ें, तो आपका समीकरण ये रहेगा rx जोड़ने पर। अब जहाँ पर भी आपका rx जोड़ने वाली स्थिति में rx आप धन की राशि में, तो आपको इसको यहीं रहने देना है, कहाँ पर? बाएं पक्ष में। और यहाँ जो वाला राशि है जो px है जिसको आप जोड़ रहे हैं, उसको आपको पक्षांतर करना है, कहाँ? योगफल में पक्षांतर करना है। बहुत सिंपली, जैसे 3 में अपन क्या जोड़ें कि हमको 7 प्राप्त हो, 3 और धन x बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो x बराबर क्या निकलेगा? 3 पक्षांतर होगा, ना कि 7 पक्षांतर होगा। x वहीं रहेगा और यहाँ पर 3 पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 7 ऋण क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आंसर आपका 4 आएगा। वैसे ही आपको इसको ध्यान रखना है, जैसे बीजी बन जाएगा वैसे ही बहुपद है। यहाँ पर rx बराबर x² माइनस x प्लस 4 ये रहा, माइनस x³ माइनस 3x² प्लस, ये पूरा का पूरा बहुपद यहाँ पर आ गया, और सामने क्या हो गया? माइनस, पक्षांतर का। अब आपको दोनों कोष्टक खोलना है। तो rx बराबर x² माइनस x प्लस 4 माइनस से निकलेगा माइनस x³ माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 3x² माइनस और प्लस माइनस 6।
ये चिन्हों का आप ध्यान रखना। इसीलिए हम कोष्ठकों में इसको लिखते हैं। बहुपदों को कोष्ठक का कारण यही है, जब हम किसी बहुपद पक्षांतर करें तो उसका चिन्ह बदलता जाएगा, सारे पदों का चिन्ह बदलेगा। अब सारे पदों को बार बार चिन्ह बदलना पड़े, इसलिए उसको एक साथ पक्षांतर करते हैं और उसके बाद कोष्ठक को ओपन करते हैं, जिससे कि आसानी से हम चिन्हों को बदल सकें। अब यहाँ आपको जोड़ने घटाने देखना है, सबसे बड़ी घात क्या है बहुपद की, है ना, बहुपद की घात बताया था। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको, 2 है, फिर 1 है, फिर संख्या ये तो 3 है, फिर x स्क्वायर क्या दिख रही है 3। तो इस घात सजातीय पद, 3 घात के सजातीय पद से आपको जोड़ना शुरू करना है। 3 के बाद 2, फिर x, फिर 1 घात और फिर 4 राशियाँ। तो x घात 3 वाले और कोई पद है क्या यहाँ पर, जोड़ना घटाने में किस पर समझ आएगा, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा -x³ हो जाएगा। फिर आप x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहाँ पर है और 3x का 2 पद यहाँ पर है, ये सजातीय पद हैं x घात वाले। इनमें से ये जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 1 और ये 3 कितना हो गया 4x स्क्वायर। फिर आप x में आइए, यहाँ पर x देखिए, यहाँ पर x है और कहाँ पर x है, और कहीं भी x नहीं है, तो ये क्या होगा -x है तो माइनस या -x रहेगा। फिर संख्या में आइए, अब x हो गया 3 घात 2 घात फिर 1 घात, 4 है और 6 है, चिन्ह क्या है यहाँ पर, ये धन है और ये ऋण है, तो क्या हो जाएगा ऋण का 2। इस तरह से आपको बहुपदों को कोष्ठक ओपन करके जोड़ना या घटाना है। तो ये क्या जोड़ें और क्या घटाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये वाला समीकरण। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी बहुपद में क्या जोड़ें। RX मैंने इसीलिए लिया है कि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या जोड़ें क्या घटाएं, में आपको ये पार्ट ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर RX जोड़ा है, किसको जोड़ा है RX, और RX से जोड़ने के बाद आप यहाँ पर बहुपदों के समीकरण जमाते हैं, पक्षांतर किसका करते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखिए इसी के जैसा, बहुपद px y³ - 3y² + y और +2 में इस बहुपद में क्या घटाएं, क्या पूछ रहा है क्या घटाएं। यहाँ क्या पूछा है क्या घटाएं, और यहाँ क्या पूछ रहा था कि क्या जोड़ें, यहाँ पूछा गया तो क्या जोड़ें। दोनों का अंतर ध्यान रखिए आप, क्या घटाएं कि अंतर qy = y³ + 2y + 1 प्राप्त हो, ये अंतर है, ये भी एक आंसर है। लेकिन आपको क्या घटाना, आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, माना ry घटाएं। अब y हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूरे बहुपद किस में है, y चर में है, इसलिए हम ry ले रहे हैं। यहाँ हमने rx को लिया था क्योंकि ये दोनों बहुपद किस में, चर राशि में थे, x में। तो चर राशि के अनुसार आपको अपना ये वाला पार्ट लेना है, rx ry ra rb जो भी हो सकता है, जिसमें भी आपके चर राशि में बहुपद बने हों। तो ry घटाएं माना कामा, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण गणितीय कथन क्या बनेगा, py - ry = qy बनेगा। माने py में से ry घटाएंगे तो क्या बनेगा, qy बनेगा। अब py का आपको मान दिया है, लिखेंगे आप y³ - 3y² + y + 2 कोष्ठक लिखेंगे और -ry लिखेंगे, क्योंकि ry का आपको ज्ञात करना है, इसका मान नहीं दिया, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, बराबर qy का मान दिया है। क्या आंसर आना चाहिए, y³ + 2y + 1। अब आप यहाँ पर ध्यान गौर से समझिए कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ हमने RX को पक्षांतर नहीं किया था, हमने RX को कहाँ रखा था, बाएं भाग में रखा था। यहाँ लेकिन घटाते समय आपको क्या करना है, RX को पक्षांतर कर देना है, कहाँ पर, दाहिने भाग, क्योंकि माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। तो RX मैंने यहाँ ले आया, कहाँ, दाहिने भाग में RY को, और ये जो राशि अंतर इसको हमने पक्षांतर कहाँ ले आया, बाएं भाग में। तो ये बहुपद आपको वहीं रहेगा, y³ - 3y² + y + 2 माइनस ये यहाँ आ गया कोष्ठक में -y³ + 2y - 1 और -ry कहाँ चला गया, +ry। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, जोड़ते समय आपको पक्षांतर किसको करना है, यहाँ पर बहुपद को करना है, घटाते समय क्या करना है, RX अज्ञात वाला जो बहुपद है जिसको हम ज्ञात करें उसको आपको पक्षांतर करना है, ताकि उसका चिन्ह क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए और आपको यहाँ पर जोड़ने घटाने में आसानी रहे। अब कोष्ठक ओपन करना है, y³ - 3y² + y + 2 हो गया, माइनस तो -y³ + -2y और माइनस और प्लस -1 = ry आपका आएगा। अब जैसा यहाँ पर देखा हमने, सबसे बड़ी घात ये 3 है और ये 3 है, फिर 2 है, फिर 1 घात है, फिर संख्या है। 3 घात वाले बहुपद हमको मिल रहे हैं, ये प्लस का y³ है, माइनस y³ है। आप चाहते यहाँ भी इनको काट सकते हैं, आप लिखेंगे तो 0y³ लिखेंगे, ये कट गया। इनमें यदि गुणांक क्या है, समान। अब दूसरा क्या आएगा, 3y² और कोई y² पद है यहाँ पर, y² पद नहीं है, सजातीय पद नहीं है, यही आंसर आपका 3y²। फिर आप देखिए y है, y यहाँ पर एक y है, यहाँ -2y है, तो क्या हो गया, ये सजातीय पद है, जुड़ेंगे या घटेंगे, कितना आ गया यहाँ पर -2y, इसलिए माइनस का y। फिर संख्याएं सबसे अंत में 2 और ऋण 1 है, क्या आएगा, धन का 1। तो -3y² - y + 1 ये बराबर क्या बचा आपका, ry। ये आपका आंसर होगा। बाद में आप आंसर को पलटा कर लिख सकते हैं कि अतः ry बराबर -3y² - y + 1 घटाना होगा, ये आपका आंसर होगा। ऐसे यहाँ भी आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको जो RX मिलेगा यहाँ भी लिखेंगे, कहता है RX बराबर -x³ + 4x² - x - 2 जोड़ना होगा, ये आपका आंसर होगा। क्या जोड़ें और क्या घटाएं, तो क्या जोड़ना है और ये क्या घटाना है, दोनों भाग में मैंने स्पष्ट किया है। आपको ये पार्ट आपको बहुत स्पेशली समझना है कि हम किस तरह से गणितीय समीकरण बनाते हैं, ये गणितीय समीकरण हमने कैसे बनाया, यहाँ पर गणितीय समीकरण कैसे बनाया और हमने किस राशि को पक्षांतर किया है, इसको आपको ध्यान रखना है।
इस तरह से मैं समझता हूँ आपको बहुपदा को जोड़ना और घटाना बहुत स्पष्ट हो गया होगा इस पूरे पार्ट में। अगले पार्ट हम बहुपदा गुणा देखेंगे। आप इसमें जोड़ने घटाना आपको जो पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।